ये बिहार वाले भाई अपने आप को बोलते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत समझदार हूँ, हमारे यहाँ से आईएएस आईपीएस निकल के बनते हैं, हम तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे अलग है, बिहारी 100 पे भारी, बिहारी सब पे भारी होते हैं, बोलते हैं ना। लेकिन बिहार वाले को सिर्फ और सिर्फ ये सरकार यूज कर रही है। इस बार वहां पर जो सरकार आएगी बीजेपी की आएगी, वोट चोरी करके। अगर आप चाहते हो कि हिंदू मुसलमान चाहिए, रोज दंगा फसाद चाहिए, मारा पीटी चाहिए, 1000 मैंने मुसलमान को मार दिया, 1000 मैंने हिंदू को मार दिया, मैं मुसलमान को मार के मैं खुश हूँ, मैं झंडा उतारो, बनाओ सरकार चलाए। दोस्तों आप देख रहे हैं लोग भारत। आज हम जनता के बीच में आए हैं और देश में चुनाव का माहौल चल रहा है। क्या लग रहा है आपको, बिहार में किसकी सरकार आ सकती है और जनता बदलाव चाह रही है या पुराने की सरकार आएगी? दोबारा बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार आएगी। वो कैसे? वोट चोरी। वोट चोरी? वोट चोरी से बिहार में फिर से बीजेपी की सरकार आएगी। और अगर नहीं आएगी तो फिर इसका मतलब निष्पक्ष चुनाव होगा। चुनाव आयोग अगर चोरी नहीं करवाएगा बीजेपी को तो फिर बीजेपी नहीं रहने वाला है, और अगर चोरी करवाएगा तो बीजेपी सरकार आएगी। इतने आप, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस बार बीजेपी आएगी, क्योंकि बीजेपी जो है ना अपने घोड़े खोल चुके हैं, सारे के सारे अपने जितने चिट्ठे थे सब खोल चुके हैं। आज तक देखिए यमुना साफ कर रहे हैं, छठ वालों के लिए 12,000 ट्रेनें चलाई जा रही हैं, रेलवे के ऊपर वो कटआउट बटआउट ये वो सॉकेट वॉकेट चार्जर वार्जर सब लगा के दे रहे हैं, पानी वानी लगा के दे रहे हैं बिहार वाले को, सारी सुविधा दी जा रही है, क्योंकि चुनाव है वहाँ पर। चुनाव से पहले तो उनका हाई नहीं मिलेगा नहीं, और ये जितनी चीजें हारने के बाद जो ना सारा बदला ले लेंगे, और जीतने के बाद भी सारा बदला ले लेंगे। तो बिहार वाले को सिर्फ दिया जा रहा है जुमला। इस बार वहाँ पर जो सरकार आएगी बीजेपी की आएगी, वोट चोरी करके। 100% बोल रहा, वोट चोरी करके बीजेपी आएगी, नहीं तो आ ही नहीं सकती। सर लिखवा लो इस बात को, वोट चोरी। और अभी तो वोट चोरी छोड़ो, अब तो यहाँ पर उन्होंने चुनाव भी चोरी करना शुरू कर दिया। आपको पता है 12 में से 13, अब ये चुनाव जो है ना, चुनाव जो हो रहा है उसमें भी चोरी किया जा रहा है। उसमें भी 13 में से 8 चुनाव को रद्द कर दिया उन्होंने, कैंसिल कर दिया। इलेक्शन कमीशन में आपने देखा होगा, चुनाव भी चोरी हो रहा है सर। पहले तो वोट चोरी होता, अब चुनाव भी चोरी हो रहा है। आप देखो 12,000 ट्रेन में ये बिहार वाले भाई अपने आप को बोलते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत समझदार हूँ, हमारे यहाँ से आईएएस आईपीएस निकल के बनते हैं, हम तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे अलग है, बिहारी 100 पे भारी, बिहारी सब पे भारी होते हैं, बोलते हैं ना। लेकिन बिहार वाले को सिर्फ और सिर्फ ये सरकार यूज कर रही है। अरे आपको सुनना चाहिए, 12,000 ट्रेन बना के दे दिया, 12,000 में 12 ट्रेन नहीं चलाई आपसे, और 12 ट्रेन अगर भी चलाई होती तो इस तरीके से हमारे जो भाई जा रहे हैं ना बिहार में, यहाँ यूपी से महाराष्ट्र से सब लटक के खिड़की में, विंडो में, छत पे चढ़ के जा रहे हैं, टॉयलेट में घुस के जा रहे हैं, और पैसे पूरे दे रहे हैं, रिजर्वेशन के पूरे पैसे दे रहे हैं, लेकिन ठूस के जा रहे हैं। कहाँ गई 12,000 ट्रेन है? कौन सी 12,000 ट्रेन है? सिर्फ आपने बोल दिया 10,000 रुपए आपने महिला के अकाउंट में डाल दिया कि 10,000 रुपए की आपने सहूलत दी बिहार वालों को। आप सहूलत दो ना, आप पैसे मत दो। 10,000 रुपए आपके जेब में डाल दूंगा, आप 10 दिन में खत्म कर दोगे, लेकिन 10,000 की मैं आपकी चाय की दुकान खोल के दूंगा, आप जीवन भर दुकान चलाओगे। आप धंधा दो ना उनको, आप पैसा क्यों दे रहे हो? अगर 10,000 की जगह पे 10,000 की जगह पे 10,000 का आप कारखाना खोल के दे देते ना, तो आज करोड़ों अरबों रुपए का वहां पे आज लोग बिहार वाले जो भाग के जा रहे हैं। आप ये बताओ, छठ के लिए, ईद के लिए, बकरीद के लिए, अपने क्या बोलते हैं फेस्टिवल्स के लिए, माता पिता का डेथ हो जाता है, अर्थी के लिए आते हैं, लोगों के पास पैसे नहीं होते, राजधानी में चढ़ नहीं पाते। इतना महंगा होगा, 3,000 की ट्रेन, 3,000 की टिकट है। राजधानी किसके लिए? अमीरों के लिए। गरीब आदमी कौन चढ़ता बताइए? गरीब रथ, एक तो कांग्रेस में गरीब रथ लेकर आ दिया, लालू प्रसाद ने गरीब रथ लेके आया, वो गरीब रथ सिर्फ वो बेचारे गरीबों के लिए यूज होता है जो उसमें जाके आते हैं, लेकिन आज भी ट्रेन में लटक के जा रहे हैं। मैं बोलूंगा भाई बिहार वाले आंखें खोलो, मैं इतना ही बोलूंगा, ना यूपी वाला तुम्हारा भला करेगा, ना दिल्ली वाला भला करेगा, ना महाराष्ट्र वाला भला करेगा, ना कलकत्ता भला करेगा। आपका भला सिर्फ आपका बिहार वाला ही कर सकता है, और बिहार वाले ही करेगा, और बिहार वाले ही लोग ही करेंगे। आप बना लोगे यूपी वाले को पीएम सीएम, वो कुछ नहीं करेगा। आप बना लोगे महाराष्ट्र वाले को सीएम पीएम, वो कुछ नहीं करने वाला। आप बिहार वाले को सीएम बनाओ, और जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला है उसको बनाओ, जो आपके बिहार के बारे में सोचो, जो फैक्ट्री लगाए उसके बारे में सोचो, जो मिल बनाओ उसके बारे में सोचो, जो हॉस्पिटल बनाओ उसके बारे में सोचो, जो कॉलेज स्कूल IIT बनाओ उसके बारे में सोचो। अगर आप चाहते हो कि हिंदू मुसलमान चाहिए, रोज दंगा फसाद चाहिए, मारा पीटी चाहिए, 1000 मैंने मुसलमान को मार दिया, 1000 मैंने हिंदू को मार दिया, मैं मुसलमान को मार के मैं खुश हूँ, मैं झंडा उतारो, बनाओ सरकार चलाएगा, गुजरात नहीं चलाएगा, फैक्ट्री लगाएगा गुजरात में, अच्छा चुनाव लड़ने जाएगा बिहार में। बिहारियों को बेवकूफ बनाते हो, पूना को पंजाब बना, पटना बना देंगे, हम मोतिहारी को महाराष्ट्र बना देंगे। बिहारी को खाता क्या माते जी, समझ के बोलो, ठीक है? 5 किलो राशन के आगे बढ़ो। जब चुनाव आता तो 10,000 रुपए दे दो, 10 लाख फैक्ट्री दे दो, वोट देंगे हम तुम्हें।
तब झूठों में बिहारी नहीं फंसने वाला, ठीक है। और बोलिए कि 5 किलो रसायन 10,000 रुपए हम ही दे देंगे, हम खुद सरकार बनाएंगे। हाँ, 10,000 रुपया में तो 10,000 फैक्ट्री लगा दो। क्या कर रहे हो तुम? 12,000 ट्रेनें चल रही है, इतना झूठ बोलते हो। अरे 12,000 डब्बे को 12,000 ट्रेनें बता रहा है, बताओ इतना झूठा आदमी है। 12,000 ट्रेन हवा में चल रही है क्या? हाँ, कहाँ पे ट्रेन है? ये ट्रम वो ट्रम क्या है? बिहारी का जाके दुर्दशा देखो नहीं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, कुत्तों जैसे बगड़े बेड़ जैसे भर के दे रहे हैं। ये हमारा हितैषी बनेगा? ये बिहारी वो क्या कहता है, वो आके कह रहा है क्या हमारे बिहारी आके बाथरूम धोता है? बिहारियों का अपमान है, हमारे सरकार का अपमान है। वो हमें नौकरी नहीं देती, वो हमें नौकरी नहीं देता। बी से बिहार और बी से बिहारी, अब बी से भाई बिहारी भाई, अब बी से बीजेपी और बी से बहिष्कार करो बीजेपी को। समझ गए? बिहारी भाई बहिष्कार करो बीजेपी को। सारी चीज बेचे जी। अब क्या है, मुद्दे पे बात कीजिए, बीजेपी किसी को गाली उली नहीं दीजिए। जी जी का काम सुने। दूसरी बात है कि स्कूल बना कि नहीं बना, स्कूल बना कॉलेज बना कि नहीं बना। अगर स्कूल बना तो उसमें प्रोफेसर टीचर के बहाली हुआ कि नहीं हुआ, कितना बच्चा पढ़ने जा रहा है, इस पे बात कीजिए। कितना लैब है, कितना कंप्यूटर है, कितना रिसर्चर है, कितना विषय है, लाइब्रेरी सही है कि नहीं सही है। हॉस्पिटल बना देते हैं, अब कॉलेज बना देते हैं और सर्टिफिकेट बैठना शुरू हो जाता है कि सर्टिफिकेट से टीचर बन जाइए, सर्टिफिकेट से प्रोफेसर बन जाइए। दूसरी बात, जब तक इस प्रक्रिया को बदलिएगा नहीं, मूर्ख आदमी राजनीति कर रहा है, 8वीं फेल 9वीं फेल मूर्ख, जिसको शिक्षा का कोई नॉलेज नहीं है, वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन रहा है। लेकिन जो नॉलेजेबल पर्सन है वो उसके पीछे पीछे घूम रहा है। बंदा जेन्युइन होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, उसके अंदर गहराई होना चाहिए, देश विदेश और समाज की गहराई को पता होना चाहिए। आज देखिए मैथिली ठाकुर, उसको कुछ पता नहीं ABCD। मैथिली ठाकुर को वो क्या कहता है, जिस क्षेत्र से मैं लड़ रहा हूँ उसको नाम बदलूंगा। पहले तो काम की बात करो, काम की बात नहीं कर रही है। पाग पे पहनती है, पाग को लेके से फेंक देती है, मखाना खाती है उसी में। उसको कहिए शिक्षा पे बात करने के लिए। जो युवा 20-25 साल से बीजेपी के अंदर खट रहा है, उसको कुछ नहीं है। जो आज आया उसको ABCD का मालूम नहीं है और उसको दे दिया टिकट। तो बीजेपी का तो वो दुर्दशा हो गया बिहार में, कोई से टिकट लड़ने पे कोई बंदा तैयार नहीं होता है। और वो किसको दे रहा है? वो मैथिली ठाकुर, जिसको ये छठ माई के गीत होते हैं उनके गाने के लिए उनके गांव वाले ने कि थोड़ा माँ का गीत गा दो, तो उन्होंने बोला 5 लाख रुपए चाहिए। मोहल्ले वालों ने 2 लाख इकट्ठा करा दिया, नहीं गाया। जब वो 2 लाख रुपए लेके माँ का भजन नहीं गा सकती है, वो हमारे बिहार का विकास करेगी? अगर हमारे को कोई काम का जरूरत पड़ेगी, दिल्ली में रह रहे हम दिल्ली आएंगे उनको कहने के लिए हमारे देश का विकास कर दो। वो मैथिली ठाकुर वो बिहार की बेटी बन सकती है। उनका हाल वही होगा जो सुरती रानी का हुआ है। वहाँ पर जाएगी वो सीरियल में, सास भी कभी बहू थी, ठीक है। लेकिन नीतीश जी का कहना है कि पलायन धीरे धीरे रुक रहा है, आगे 5 साल कहाँ रुक रहा है भाई साहब, कहाँ रुक रहा है? 20 साल में तो एक बच्चा जवान हो जाता है। अब नीतीश जी 15 साल में डीजल गाड़ी बंद हो जाती है, 5 साल एक्स्ट्रा दे दिया। क्या जिंदगी भर नीतीश कुमार का ठेका ले रखा है बिहारियों ने? वो ठेका लिया है मोदी जी। मोदी जी को उनकी जरूरत है और नीतीश कुमार को जरूरत है। कौन मुंह से नीतीश कुमार मोदी जी के साथ में? यही मोदी जी मुजफ्फरपुर से कह रहे थे नीतीश कुमार का DNA खराब है। इससे बड़ा कोई गाली होता है? देता गाली नीतीश कुमार का, उसी के साथ है। तो ये नीतीश कुमार किसी का नहीं हो सकता भाई साहब। वो कुर्सी का मालिक है, वो पलट के चला जाता माँ के गोद में, कभी चला जाता बाप के गोद में। वो बिहारियों का भला करेगा, किसी का नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि 14 तारीख के बिहार चमकेगी, लालू का लाल करेगा कमाल, ठीक है। सर्दी हुई खांसी खीरा खैबे करब, आ जेल हुई फांसी तेजस्वी के जितेबे करब। नीतीश ये मोदी जी थे कि नीतीश जी आपने बिहार को बर्बाद कर दिया। हाँ, लालू जी परिवारवाद है, बर्बाद कर दिया। जब नीतीश जी बिहार को बर्बाद कर दिया तो नीतीश जी के साथ गठबंधन क्यों कर लिया? ये तो गलत किया मोदी जी, नहीं जाना चाहिए उनके साथ। नीतीश जी जब विधानसभा में जाते हैं तो महिलाओं के बारे में अपशब्द बोलते हैं, कुछ से कुछ बोलना शुरू कर। जब राष्ट्रीय गीत होता है तो कहीं से कहीं ताली बजाना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ का नीतीश जी का मानसिक वैसे भी खराब है, तो उनको चेंज करना चाहिए। वो अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप नया युवा को मौका दीजिए। जब तक नया युवा को मौका नहीं दीजिए, जिसके PK हो गया, कन्हैया कुमार हो गया, आप ये भी क्यों नहीं कर रहे हैं? आप नीतीश जी के खड़ा, उसी पार्टी में चिराग पासवान है, उसको खड़ा, वो काम नहीं करेगा। नीतीश जी का मैं कहने की बात बता रहा हूँ, लॉजिक बात देखिए। नीतीश जी 20 साल से सरकार है, अगर 20 साल से उनकी समझदारी होती तो पूरे भारतवर्ष में सरकार बना लेते। आप देख ले 2013 में किसकी सरकार बनी? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की। तो केजरीवाल पूरे भारत में लगभग राष्ट्रीय पार्टी बना लिया 10-12 साल के अंदर। लेकिन आप 20 साल से चला रहे हैं, क्यों नहीं बना? आप ले लीजिए रामविलास पासवान, LJP लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान उनका लड़का है। रामविलास पासवान ने राजनीति की है,
चिराग पासवान की है, वो बिहार भर रह गया। 15 सीट 20 सीट पर लड़ रहा है। तो भाई साहब आपके अंदर कहाँ क्वालिटी आ रहा है? क्वालिटी तथ्य पे बात कीजिए ना। आप लीजिए पीके आया ये जन स्वराज आएगा। जन स्वराज को पार्टी जन स्वराज का कहना यह है, वो पलायन पे बात कर रहा है, स्कूल पे बात कर रहा है, 5 किलो अनाज पे बात कर रहा है, 10,000 रुपया पे बात कर रहा है कि 10,000 रुपया जो आप दे रहे हैं, आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उसको 10 लाख कमाने लायक बनाइए, 10 करोड़ कमाने लायक बनाइएगा। अरे 10,000 कमाएगा, 10 करोड़ कमाएगा तब तो टैक्स देगा। दूसरी बात, वो उनको एफिडेविट की जगह वो बोलते हैं हाफी डेविट। वो नहीं, सम्राट चौधरी से ये पूछा गया कि आपका एफिडेविट का क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाफी डेविट। उनको ये भी नहीं याद है। दूसरे उनको बोला कि कहाँ से आप सर्टिफिकेट लाए हैं, वो बोलते हैं कि जिसको देखना है हमारे सर्टिफिकेट देखने के लिए कमरान यूनिवर्सिटी चले जाइए। भाई साहब कैंडिडेट आप है, किस सेशन में पढ़े हैं वो नाम बताइए, आप कहिएगा देखने चले जाइए, तो क्या हम